जितने भी गेम, जितने भी प्रोग्रेस, जितने भी आपने किया उस अकाउंट के थ्रू, सब चीज बंद हो जाने वाली है। सैमसंग इज द ओनली वन जो टैबलेट मार्केट में फ्लैगशिप टैब बना रहा है और माइक्रोसॉफ्ट इज प्लेइंग इट वेरी स्मार्ट। मुझे लगता है एआई स्पेस में सबसे स्मार्टली अगर अभी आगे बढ़ रहा है कोई तो वो माइक्रोसॉफ्ट है। ट्विटर को पूरी तरह से बदल दिया। हाँ, उसको खाली वो यूजर बेस चाहिए था। चैट जीपीटी को फंडिंग माइक्रोसॉफ्ट दे रहा है, 50% शेयर उनके हैं। राइट, सही लोगों के साथ सही चीजों के लिए पार्टनर बना रहे हैं। एग्जैक्टली, कहीं ना कहीं माइक्रोसॉफ्ट हैज बीन द लीडर इन एआई डिपार्टमेंट। राइट, सबसे ज्यादा इन्फॉर्मेशन अगर कोई लैंग्वेज मॉडल के पास है तो वो लामा 2 के पास है। थ्रेड्स का डाउनफॉल भी इसलिए हो रहा है कि वहाँ पे फीचर्स नहीं है, बिल्कुल नहीं है। इतनी जल्दी इतने सारे चेंजेस ला रहा है। हाँ, लोगों को सेटल होने नहीं दे रहा है। ऑडियंस के पास अगर ऑप्शन होगा ना तो वो ट्राई करेंगे चीजें। बिल्कुल राइट, 42 बिलियन दिया उसने, वो सिर्फ यूजर बेस के लिए दिया होगा। रीब्रांड ही कर रहे हैं, मतलब ना ये ऑडियंस को समझ रहे हैं उनको क्या चाहिए, उनको अपनी चलानी। हाय गीक्स एंड वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ द गीकी फाइट शो। मैं हूं समीर, मैं हूं जुबिन, और आज के द गीकी फाइट शो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं काफी सारे टॉपिक्स के बारे में। राइट, सैमसंग के बारे में बात करने वाले हैं, एक्स के बारे में बात कर रहे हैं, ना मेरी ना इनकी बट एलन मस्क की एक्स के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। साथ ही साथ हम लोग बात करेंगे क्यों मेटा ने एंड माइक्रोसॉफ्ट ने हाथ मिला लिए हैं एआई के लैंग्वेज मॉडल डेवलप करने के लिए। बिल्कुल, उस डोमेन में उन्होंने हाथ मिलाया है, वो क्यों मिलाया है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। और साथ ही साथ एक बहुत फनी इंसिडेंट हुआ है गेमिंग इंडस्ट्री में, और वो ये कि यूबीसॉफ्ट ने एक मेल ऐसा जारी किया है जिससे सारे गेमर्स थोड़े से ना जिसको बोलते हैं हाइपर हो गए हैं, थोड़े से हाइपर एक्टिव हो गए हैं उस चीज को लेके। उनको समझ नहीं आ रहा वो मेल क्या क्यों है, क्यों उसका मकसद था, क्या है, सबके बारे में हम लोग बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अभी सबसे ताजा खबर से, एंड दैट इज सैमसंग का अनपैक्ड इवेंट। काफी हैपनिंग वीक रहा है एक्चुअली देखा जाए तो, जैसे समीर ने आपको बताया। बट द बिगेस्ट नेम सैमसंग, उससे शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद दैट। ओके, और उन्होंने काफी सारे प्रोडक्ट्स रिलीज किए, ऐसा नहीं कि सिर्फ फ्लिप कर दिया, फिर फोल्ड कर दिया, घड़ियां भी की है, टैब्स किए हैं। सो लेट्स ब्रेक एवरीथिंग वन बाय वन, ब्रेक डाउन एवरीथिंग वन बाय वन। स्टार्ट करते हैं। Let's start with the major device, that one of the major device, and that was Fold 5. And to be honest, थोड़ा सा disappointed because incremental changes हैं, बिल्कुल right, और प्राइस हाइक हुआ और Z Fold 4 जिसके पास है उसको अपग्रेड करने का कोई जरूरत नहीं है, कोई रीजन ही नहीं है। हिंज एक चीज आया है कि बस एक हिंज बेटर कर दिए गए हैं। वो जो जब आप फोल्ड करते थे उनको जो गैप्स थे वो हटा दिए गए हैं। छोटे मोटे चेंजेस देखने को मिलेंगे आपको। हाँ, प्रोसेसर अपग्रेड हुआ है, कस्टम चिप यूज कर रहे हैं स्नैपड्रैगन 8 Gen 2 की, राइट, इजी टू प्रोनाउंस, या प्लस नहीं है इस बार। ठीक है, सो वो है। तो और कुछ $1800 का प्राइस उन्होंने अनाउंस किया Fold 5 के लिए, which is a very steep price in my opinion। एंड यार मेरे को कहीं ना कहीं लग रहा है सैमसंग को देख के कि जिन्होंने नीच बनाया था, खड़ा किया था, अभी उनके पास ही कुछ नहीं है इसको आगे बढ़ाने के लिए, इनोवेशन करने के लिए। राइट, अभी समझ नहीं आ रहा है क्या। बाकी अंडरवेलमिंग इवेंट रहा, काफी सारे 2 घंटे के अंदर, 2 भी नहीं 1.5 घंटे जैसे के अंदर उन्होंने 5 से 7 प्रोडक्ट लॉन्च कर दिए, बता दिए, काफी सारी चीजें बता दी। जैम पैक्ड इवेंट था थोड़ा सा। साथ ही साथ फ्लिप 5 भी आया हुआ है, राइट, और वो है 3.4 इंच एक्सटर्नल डिस्प्ले के साथ। मतलब बाहर की जो स्क्रीन थी वो बड़ी कर दी गई है मोटोरोला को देखते देखते, राइट। मेरे को ऐसा लगा, राइट। बट थिंग इज कि वहाँ पे भी आपको वही इंक्रीमेंटल चेंजेस देखने को मिलेंगे। प्रोसेसर बेटर कर दिया गया है, स्क्रीन बेटर कर दी गई है, हिंज बेटर कर दिया गया है, वो गैप जो था वो नहीं है। स्मार्टफोन्स में हार्डवेयर में इंप्रूवमेंट्स बहुत मुश्किल हो गए। राइट, जो इंप्रूवमेंट्स कर सकते हैं उसको इकोसिस्टम और सॉफ्टवेयर में ही कर सकते हैं। एग्जैक्टली। और आई मीन जहाँ पे इंप्रूवमेंट हो सकता है, टू बी ऑनेस्ट, जो अभी भी जो क्राइटेरिया बचा हुआ है इन फोल्डेबल स्पेशली, दैट इज द क्रीज। राइट, अभी भी वो क्रीज विजिबल है काफी प्रोमिनेंटली। ठीक है, तो कहीं ना कहीं मेरे को लगता है कि वो ज्यादा मेजर इशू है, बिकॉज व्हेन यू यूज योर फोन, सबसे पहली चीज आप स्क्रीन देखते हो, आपका अटेंशन वहीं जाएगा। आप इंटरैक्ट अपने फोन से स्क्रीन से करते हो, राइट। आप जब उसको टच करोगे तो वो क्रीज फील होगी, which wouldn't be a very polished experience। लॉन्जेविटी की भी तो बात होती है। एग्जैक्टली। आप अगर $1800 दे रहे हो तो आपको फोन कितने टाइम तक सपोर्ट करेगा? Exactly. कब तक वो नया लगेगा, प्लस कितने उसको सॉफ्टवेयर सपोर्ट मिलेगा, प्लस और कितना उसमें सॉफ्टवेयर ऐसे फीचर्स है जो उसको यूनिक बना रहे हैं। मैं नहीं कह रहा कि नहीं है, मल्टीटास्किंग बहुत अच्छे तरीके से हो सकती है, बट दिस इज सैमसंग, कम ऑन, ठीक है। एंड्रॉइड में मार्केट लीडर है सैमसंग, राइट। तो उनको तो कुछ ऐसा करना चाहिए, उनको तो एक ऐसा बेंचमार्क सेट करना चाहिए जिसको लोग क्रॉस करे, ना कि लोगों ने सेट किया हुआ बेंचमार्क सैमसंग क्रॉस करे। फॉर एग्जांपल कुछ रिसेंट टाइम पहले ही मोटोरोला ने अपने फ्लिप फोन लॉन्च किया था, राइट, एंड मोटो रेजर अल्ट्रा
राइट आप कंपेयर करोगे अभी अगर इसके साथ, तो सिर्फ हाँ ठीक है मैं मानता हूँ प्रोसेसर इसमें बेटर है, बट प्राइस, फिनिश, ठीक है फिनिश जिसको बोलते हैं राइट, वो मेरे को मोटो में ज्यादा बेटर फील हुआ दिखा। यहाँ पे इंक्रीमेंट फॉर सम रीजन मोटो के सेल्स फिर भी नहीं बढ़ रहे। वो बहुत अलग ही डिस्कशन है। मोटो इज मेकिंग रियली गुड फ्लिप फोन्स, फोल्ड फोन्स। यार रेजर और रेजर सीरीज तो अमेजिंग है भाई उसकी, वो डिनाई नहीं कर सकता। वो कल्ट जिसको बोलते हैं ना, वो जस्टिफाई करता है, वो कल्ट वाला जो फॉलोइंग है ना, वो रेजर सीरीज वो जस्टिफाई करता है। सो दैट वाज अबाउट फ्लिप एंड फोल्ड, राइट, क्योंकि बहुत सारे डिवाइसेस है, विल गो फास्ट। हां सो लेट्स टॉक अबाउट वॉच 6 क्लासिक वॉच 6 दो आई है, 2 घड़ियां आई है, वॉच 6 आई है। तो वही जो लोग काफी ज्यादा बोला गया था कि हमको वो डाउन डायल वाला वापस चाहिए, वो टैक्टाइल, हाँ रोटेटिंग बेजल, टैक्टाइल फील चाहिए हमको नेविगेट करने के लिए, तो क्लासिक में वापस उन्होंने दे दिया गया है कि भैया जिनको वो क्लासिक यूज करने क्लासिक कर सकते हो, अगर 6 यूज करने तो 6 कर सकते हो। वेयर ओएस में काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट आए हैं ऐसा वो कह रहे हैं, बट यू नो बीइंग वेरिएबल इन एंड्रॉइड्स यू नो डोमेन, I mean, I'm a bit too dicey about it still, but ठीक है Samsung of course, तो कुछ जिसको बोलते हैं स्प्रिंकलिंग की होगी अपने सॉफ्टवेयर की उन लोगों ने उस पे से, तो मे बी शायद इट कुड बी अ वेरी पॉलिश्ड प्रोडक्ट, मे बी नॉट, वो तो जब रिव्यूज आएंगी, जब हमारे हाथ में आएगा, हम ट्राई करेंगे तो आप लोगों को जरूर से बता देंगे। और Samsung ने क्योंकि इवेंट उतना तेजी से उन्होंने खत्म किया, तो ज्यादा वो लोग भी फीचर्स पे डेल्व नहीं कर पाए, राइट, और जैसे ही और भी डिटेल्स आएंगे हम आपको और भी बेटर वे में एक्सप्लेन कर पाएंगे। और 6 आया है $300 में, और क्लासिक आया है $400 में, और इंडियन प्राइसिंग जो है शूटिंग के टाइम पे रिलीज नहीं हुआ है, आई थिंक शूट के तुरंत बाद हमको मिल जाएगा, तो अभी बी-रोल में यहाँ पे डिस्प्ले कर देंगे, बट अभी फिलहाल तो ऐसा कुछ इशू नहीं। अगर ट्रांसलेट करते हैं तो आपको into 80 कर दो फॉर सेफर साइड, ठीक है, जो निकल के आएगा उसमें $500 और बढ़ा देना, ठीक है, उस हिसाब से इंडियन प्राइसिंग आएगी आपकी, राइट। सो ये सब था, और एक और चीज आई है, एंड दैट इज द टैब, S9 टैब, एंड आई थिंक Samsung इज द ओनली वन जो टैबलेट मार्केट में फ्लैगशिप टैब बना रहा है, राइट, क्योंकि एप्पल को छोड़ के भाई साहब हो, तो एप्पल की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, बट एंड्रॉइड सेक्टर में सिर्फ सैमसंग ही है जो फ्लैगशिप टैब्स बना रहा है। बाकी OnePlus का हम लेंगे तो दैट वाज अ मिड रेंजर, राइट, तो उसको जस्ट ट्राइंग टू एंटर द मार्केट। या मेरे को लग रहा है Samsung का ये जो इन्होंने अभी पकड़ के रखा है मार्केट, दैट इज अ नाइस थिंग, बिकॉज ऑप्शन होना चाहिए और कोई कंपनी अवेलेबल नहीं है ये ऑप्शन के साथ, इसलिए Samsung में भी इसकी सेल्स अच्छी हो सकती है। हाँ उतना बेटर नहीं है व्हेन यू कंपेयर इट टू iPad बिकॉज ऑफ द इकोसिस्टम एंड द होल OS थिंग, बट एंड्रॉइड वालों को एक ऑप्शन अवेलेबल है, एक अच्छा एंड्रॉइड वालों को S Pen क्योंकि मिलता है इसके साथ, हाँ, तो वो थोड़ा एप्पल वाला फील भी मिलता है। बाकी कोई OEMs ये डेवलप नहीं कर पाया। OnePlus के आता है, बट वो जो लेटेंसी रहती है, वो जो कनेक्शन रहता है, वो मैटर करता है, स्मूथ नहीं रह पाता, वो उतना इसका रिस्पॉन्सिव नहीं है जो एप्पल अपने एप्पल पेंसिल के साथ अब iPad के साथ है। तो इनफैक्ट अच्छा लगा ये देखिए कि अभी तक उन्होंने वो टैबलेट मार्केट पे गिव अप नहीं किया है, दे आर स्टिल ट्राइंग टू डोमिनेट इट, बट हैट्स ऑफ Samsung कि भैया एक तो एक लौती कंपनी है जो टैबलेट को अच्छे प्रोसेसर के साथ बेचने में विश्वास रखती है, वरना आप किसी का भी टैबलेट देख लो, एप्पल की बात नहीं कर रहा, इनफैक्ट एप्पल का भी देख लो तो जो भी रहेंगे पुराने वाले वो सब A15 Bionic, A16 Bionic, राइट, फोन के प्रोसेसर पे चलता है। ऑन दी अदर हैंड अभी OnePlus की अगर मैं बात करता हूँ तो OnePlus का पैड आया था, उसमें फ्लैगशिप प्रोसेसर ही नहीं है, राइट, और प्राइस उसका 40,000 है, बट अब यहाँ पे जब Samsung की बात करते हैं तो दे ट्राई टू गिव द बेस्ट प्रोसेसर इन द मार्केट, Snapdragon 8 Gen 2 कस्टम चिप यूज किए हैं इसमें भी, सो आई एम श्योर कि ऑलरेडी Snapdragon 8 Gen 2 काफी अच्छा प्रोसेसर है विद कस्टम ट्वीकिंग्स। Samsung कुड चेंज द गेम इन द फ्लैगशिप, और 120 Hz AMOLED डिस्प्ले है, दे दिया गया है। सो या तो ओवरऑल मेरे को बेस्ट प्रोडक्ट तो टैब ही लगा। प्राइस थोड़ा सा ज्यादा जाएगा आई नो, बट द थिंग इज कि जो चीजें ऑफर हो रही वो और कोई मार्केट में कर नहीं रहा, तो एक अच्छी चीज लगी कि एटलीस्ट दे आर ट्राइंग। यस, और उनके वेरिएंट्स भी थोड़े S9, S9 Plus और S9 Ultra, राइट, तीन ब्रांडिंग वो यूज कर रहे हैं। 800, 1000 एंड 1100 ये कुछ ऐसे डॉलर्स है, $800, $1000, $1100, तो डिपेंडिंग ऑन द Ultra is a massive screen, 14.6 inch if I'm not wrong. 14.6 inches and okay, so the normal one is 11 inches, 12.4 plus is 12.4 and that is 14.6. That's huge. उसका weight 15 इंच का लैपटॉप आता है, बिल्कुल। ये 13 इंचेस है, कम ऑन यार, 14.6 इंच में आई मीन आई थिंक उसका वेट सॉफ्ट, उसका भाई यूज कैसे करेंगे, यूज केस क्या रहेगा उसका, राइट, वेट भी देखना पड़ेगा, सो काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक हो जाएगा जब वो टैबलेट इंडियन मार्केट में एंटर करते हैं, करेंगे भी नहीं करेंगे वी डोंट नो एग्जैक्टली कि भी टैबलेट्स। तो ये तो हो गई Samsung की बात कि भाई ओवरऑल इवेंट वाज फास्ट इनफ,
काफी जैम पैक था, काफी सारी चीजें आई हैं। बिल्कुल। फोल्ड एंड फ्लिप के साथ मैं थोड़ा निराश था बिकॉज इनोवेशन नहीं दिखी, इंक्रीमेंटल अपडेट्स थे। बिल्कुल। टैब में मेरे को अच्छा लगा, मैं भी टैब से थोड़ा इम्प्रेस हूं, Right, क्योंकि उनका लाइनअप भी काफी अच्छा है। और द क्लासिक गैलेक्सी वॉच सीरीज एस, क्लासिक अच्छी लगी मेरे को यार। राइट, क्लासिक अच्छी लगी क्योंकि वो जिसको बोलते हैं ना, हाँ, एप्पल डोमिनेट कर रहा है वॉच मार्केट को विद द स्क्वायर शेप, हेंस सारे लोग उसको कॉपी कर रहे हैं। तो राउंड डायल वाला जो वॉचेस है वो बहुत कम है। तो थैंक यू सैमसंग फॉर स्टिल मेंटेनिंग इट, राइट। काफी अच्छा लगा और लुक भी अच्छा है, तो ओवरऑल नाइस वॉच। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि ये जो इवेंट्स है ना, अब इवेंट तो हर साल लगना है, हाँ, तो उसकी वजह से कुछ प्रोडक्ट तो लाना पड़ेगा। तो कभी कभी वो लोग फॉर जल्दबाजी में प्रोडक्ट बना रहे हो, ऐसा मुझे कभी लगता है। सैमसंग के साथ ये इवेंट के साथ थोड़ा ऐसा लगा, इवन एप्पल के इवेंट के साथ ऐसा लगा। विजन प्रो वाला जो रहा, इंक्रीमेंटल चेंजेस आए सॉफ्टवेयर में, उससे भी यही लगा कि भाई साल में रखना है इवेंट, तो फटाफट कुछ कराओ, मतलब फटाफट पीपीटी तैयार करो, बस वाला हिसाब रहता है। एग्जाम के आखिरी दिन जो पढ़ाई करते थे ऐसा हो गया। अभी मीटिंग है, फटाफट पीपीटी बनाते हैं, तो वाला हिसाब रहता है। तो वो मे बी वी आर रॉन्ग, डेड रॉन्ग, बट द थिंग इज कि दैट व्हाट वी फेल्ट, ठीक है। बट अब बात करते हैं हम लोग मेटा की। मेटा एंड माइक्रोसॉफ्ट, दो बड़े शेयर, दो एआई फील्ड में डोमिनेटिंग शेयर, ठीक है। ऐसी बात नहीं है कि भाई वो हवा में बात हो रही, नहीं। चैट जीपीटी को अगर आपको पता नहीं हो, चैट जीपीटी को फंडिंग माइक्रोसॉफ्ट दे रहा है, 50% शेयर उनके हैं, राइट, मोर देन 50 आई गेस। कहीं ना कहीं माइक्रोसॉफ्ट has been the leader in AI department अभी फिलहाल के लिए, क्योंकि गूगल का बार्ड आप यूज करते हो, राइट, स्टिल फिनिकी है, बहुत फिनिकी और इतना एक्यूरेट नहीं है। ऑन द अदर हैंड आई हैव टोटली स्विच्ड फ्रॉम गूगल क्रोम टू एज एंड आई एम लविंग इट, ट्रस्ट मी। सारे फीचर्स वही क्रोम में बेस है, फलाना, बट जब AI आता है ना, उसका बिल्ट इन ब्राउजर में ही आपको नया टैब खोलने की जरूरत नहीं है। किसी भी टैब पे हो, टैप करो, बता दो भैया क्या चल रहा है, सब बता देगा। तो दैट इज अ वेरी नाइस टच ऑफ AI जो उन्होंने ब्राउजर में दिया, हेंस काफी बड़ा प्लेयर बन चुका है माइक्रोसॉफ्ट इन AI डोमेन। साथ ही साथ एक और प्लेयर आया है, दैट इज लामा, मेटा की तरफ से, दैट इज अ लैंग्वेज लामा 2। और माइक्रोसॉफ्ट ने कहा है कि अपने अजूरे जो उनका वर्क स्पेस रहता है, राइट, उसमें वो इंटीग्रेट करेंगे। बेसिकली कोडिंग रहेगी, तो वो अपने क्लाउड वर्क में उसको इंटीग्रेट करेंगे, बिकॉज दैट इज अ फ्री लैंग्वेज मॉडल, ओपन सोर्स लैंग्वेज मॉडल टू यूज है। एंड दोनों की पार्टनरशिप ऐसी है कि जितना लोग यूज करेंगे उतना AI बेटर होगा। और व्हाट्स बिगर देन माइक्रोसॉफ्ट, राइट। और ये कहा जा रहा है कि लार्ज लैंग्वेज मॉडल जो LLM इसको बोलते हैं, ये सबसे बड़ा लैंग्वेज मॉडल है सो फार। इट हैज गॉट 70 बिलियन पैरामीटर्स। तो दे क्लेम टू बी द वास्ट, लाइक सबसे ज्यादा इन्फॉर्मेशन अगर कोई लैंग्वेज मॉडल के पास है तो वो लामा 2 के पास है, ऐसा उनका मानना है। और राइट नाउ इट्स फ्री टू यूज। हमने ज्यादा एक्सप्लोर नहीं किया उसको, बहुत नया है, राइट, बट जैसे उसको एक्सप्लोर करेंगे, अगर हमें कुछ अच्छा लगता है, यूनिक लगा, कुछ ऐसा लगा कि बताने लायक है, तो बिल्कुल उसका पॉडकास्ट लेके आएंगे। तो स्टे ट्यून फॉर दैट एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, प्रेस द बेल आइकन, ताकि वो वाला एपिसोड ना मिस ना कर रहा हो, ठीक है। जो अभी इंटीग्रेशन हो रहा है AI लैंग्वेजेस का इन आवर ऑफिस सूट, राइट, कहीं ना कहीं अपना जो ऑफिस वर्क रहेगा वो काफी ज्यादा सिंप्लीफाई हो जाएगा। मेटा एंड माइक्रोसॉफ्ट की यही कोशिश है। सत्य नडेला ने स्टेज पे यही कहा कि उनकी तो यही कोशिश है कि AI को डेमोक्रेटाइज करने, कि हर घर में AI, ऐसा उनका मानना है। जैसे घर में विंडोज था एक टाइम, अभी भी है, अभी तो है, राइट। उसी तरीके से घर में AI, हर एक लेमैन को AI की मदद से कुछ अच्छा करवाना या फिर जिंदगी बेटर करना, उनका काम आसान करना, ये उनकी कोशिश है। एंड दैट इज द रीजन दे आर कोलैबोरेटेड विद मेटा, ताकि उनका वो लामा 2.0 वो यूज कर पाए इन देयर अजूरी वर्कसूट। तो दैट इज वन थिंग, दैट इज वन गुड थिंग। एंड आपके क्या थॉट्स है इस चीज को लेके कि AI है फिलहाल जो अभी इन्फेंट स्टेज में था कुछ 6 महीने पहले, जब तो कहीं और पहुंच गया है वो, राइट, अब अपने वर्क स्पेसेस में आ रहा है, राइट। तो व्हाट आर योर थॉट्स कि ये जो चीजें हो रही हैं आगे चल के? अभी तो सिर्फ 2 ही बड़े जायंट्स ने हाथ में मिलाया, अब तो सब लोग आ रहे हैं। I think Silicon Valley is on steroids when it comes to AI. Right. Everybody wants a piece of it. So Mark Zuckerberg को भी अगर इसमें आना था और इतने बड़े लेवल पे आना था, तो I think somewhere everyone believes that this is the future, this is the present. वो काफी बड़ा लैंग्वेज मॉडल है, तो आई थिंक जैसे आपने कहा ऑफिस स्पेसेस में आएगा, डेली लाइफ्स में भी आएगा, राइट। एंड ये इतना पॉपुलर नहीं हुआ है जितना चैट जीपीटी और बार्ड हुआ है। तो आज हम बोल रहे हैं तो आप भी ट्राई कर लीजिए, फ्री टू यूज है। मे बी द थिंग इज कि इतना पॉपुलर इसलिए भी नहीं हुआ क्योंकि वो डायरेक्ट इंटरफेस नहीं है, हाँ, राइट। वो लैंग्वेज बेसिस है, तो कोडिंग में चल रहा है, वो पीछे चल रहा है। सो अगर आप उसको
एक्सपीरियंस करना है तो फिर हमको पहले तो माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट बनाना पड़ेगा, फिर वहाँ पे ऑफिस में जाना पड़ेगा, फिर वहाँ पे चीजें लिखनी पड़ेगी, तब जाके हमें पता लगेगा कि किस तरीके से काम कर रहा है. बट ऑन दी अदर हैंड ChatGPT और Bard की मैं बात करूँ, दे आर ओनली वन साइट अवे. जस्ट टाइप इट, गो देयर, सर्च योर प्रॉम्प्ट और आपको रिजल्ट मिल जाएंगे. तो वे ऑफ एक्सेसिंग भी उधर ईजी है. मे बी दैट्स द रीजन दे आर मोर पॉपुलर. बट ये वाला मेरे को ऐसा लग रहा है कि प्रोफेशनल्स के लिए रादर देन स्टूडेंट्स, जो प्रोफेशनल लोग काम करते हैं, जिनको एक्सेल बनाना पड़ता है, काफ़ी ज़्यादा बहुत टफ काम होता है, ठीक है, और आर्टिकल्स लिखने पड़ते हैं, PPTs बनानी पड़ती है, और उनको हेल्प चाहिए टू इमेजिन समथिंग, टू राइट समथिंग अबाउट इट. वहाँ ये बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकता है. और माइक्रोसॉफ्ट इज प्लेइंग इट वेरी स्मार्ट. मुझे लगता है AI स्पेस में सबसे स्मार्टली अगर अभी आगे बढ़ रहा है कोई, तो वो माइक्रोसॉफ्ट है. सही सही लोगों के साथ सही सही चीज़ों के लिए पार्टनर बना रहे हैं. एग्जैक्टली. और आपको मैं एक और चीज़ बताऊँ माइक्रोसॉफ्ट की, कि कुछ दिन पहले विंडोज का एक अपडेट आया था, राइट, अ मंथ बैक और समथिंग. मैंने उस अपडेट किया एंड सर्च नाउ हैज बीन चेंज टू बिंग AI. ओके, राइट. तो अब आपको ब्राउजर भी ओपन करने की जरूरत नहीं है. ऑल यू हैव टू डू इज गो ऑन सर्च, टाइप योर क्वेरी, और बिंग ऑटोमेटिकली AI की मदद से आपको रिजल्ट लाके दे देगा विदाउट ओपनिंग अ वेब ब्राउजर. ट्रस्ट मी, ऑपरेटिंग सिस्टम में दे दिया है. राइट. एंड नाउ दैट इज वन हेल ऑफ अ थिंग जो साइलेंटली की है, किसी को कुछ नहीं बताया, ना कोई बात कर रहे इसी के बारे में, बट ये ऐड हो चुका है. लाइक आई हैव बीन यूजिंग इट एंड इट इज प्रीटी अमेजिंग. एंड सत्य नारायण की लीडरशिप के बारे में भी लोग काफी टाइम से तारीफ कर रहे हैं कि जब से वो आए बहुत सारे वैल्यूज इंस्टॉल कर पाए माइक्रोसॉफ्ट में, और वो आगे लेके जा पाए. और माइक्रोसॉफ्ट का नाम बदनाम था. हाँ, राइट. व्हेन ही केम इन दे वर इन ट्रबल. या माइक्रोसॉफ्ट का नाम बदनाम था. केसेस हुए थे, कुछ केसेस हुए थे ऑफिस के अंदर, जिसकी वजह से बदनाम था, और उसको रिपेयर करना सत्य नारायण उसके हाथ में था, और वो किया उन्होंने बढ़िया तरीके से किया. और इनफैक्ट अगर मैं ऑफिस की बात भी छोड़ दूं और मैं कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से भी आता तो भी बदनाम था. राइट. कि कुछ इनोवेशन नहीं हो रहा है, कुछ सेम, आप सिर्फ पैसा ले रहे हो हर अपडेट का. ये होता था पहले. अगर आपको XP से 7 पे अपग्रेड करना या विस्टा पे अपग्रेड करना होता था, आपको विस्टा खरीदना पड़ता था. बट नाउ एवरीथिंग हैज बीन चेंज्ड. आप अभी लैपटॉप लो, एक तो आपको जो विंडोज इंस्टॉल मिलता है वो लाइफ टाइम के लिए रहेगा. जितना आपका हार्डवेयर सपोर्ट करेगा, आपका सॉफ्टवेयर अपडेट आपको फ्री में मिलेगा. ये पहली चीज थी नहीं. नाउ ये सारी चीजें थोड़ी थोड़ी इंक्रीमेंटल चीजें ऐड होने के बावजूद माइक्रोसॉफ्ट एक काफी अच्छा मुकाम पे आगे अब खड़ा हो चुका है. राइट. सो दैट इज वन थिंग. अभी मुकाम पे आगे खड़े होने की हम बात कर ही रहे हैं तो एक इंसान है जो पागल हो चुका है. पागल हो चुका है वो, मतलब वो सारे मुकाम तोड़ना चाहता है, एंड दैट इज उनका पागलपन सिर्फ वो समझ सकते हैं. हम आज जज नहीं करेंगे जज. क्या पता 2 साल बाद पता चले. आप हमें हमारी बातों से उनको जज कर सकते हैं और कमेंट में जाके बता सकते हैं कि व्हाट आर योर थॉट्स ऑन दैट. ट्विटर का नाम चेंज कर दिया है, x.com. सिर्फ X, XE नहीं ना, EX, ओनली X बन वाला X. ठीक है. एलोन मस्क इज ऑब्सेस्ड विद X, वो हम सबको पता है. स्पेस X में भी X है. आई थिंक उनके बच्चे के नाम में भी X रखा है. उनकी गर्लफ्रेंड भी X है. ऑब्सेस्ड विद दैट. एंड ऐसा भी था कि अब नाम चेंज कर दिया, ट्विटर से X हो गया. तो @X जो अकाउंट था, उसको खरीदने के लिए ही पुट आउट अ ट्वीट. उस टाइम पे ट्वीट था, उसके बाद X हो गया. दे आर कॉलिंग ट्वीट्स नाउ एक्सेस अकॉर्डिंग टू इलॉन मस्क. और 69 बिलियन देके वो वाला अकाउंट उसने हासिल किया. 69 बिलियन. और ट्विटर खरीदा है सिर्फ 42 बिलियन में. समझ रहे हो आप? एक अकाउंट खरीदने के लिए इतना पैसे खर्च किया. यार पहले बनाना चाहिए था यार. X से अब तो देखो सब A से लेके Z तक सारे अकाउंट में बनाऊंगा ट्विटर पे, सॉरी X पे. इसका पर्पस उनके CEO ने कुछ बोला है कि इस पे मैसेजेस आएंगे, ऑडियो विजुअल प्लेटफॉर्म बनेगा, और पेमेंट गेटवे भी बन सकता है. बेसिकली वो टारगेट कर रहे हैं WeChat को. आई थिंक व्हाट्सएप जैसा बन जाएगा फिर तो. व्हाट्सएप पे लेकिन ऑडियो वीडियो वैसे फीड नहीं आती ना. इधर फीड आएगी. राइट. तो इधर कैसे कि अगर आपने कभी WeChat यूज किया है, राइट, चाइना में WeChat बहुत बड़ा नहीं, सबसे बड़ा मैसेजिंग ऐप है. एंड मोर देन मैसेजिंग ऐप है, दैट इज अ सोशल मीडिया ऐप. बिकॉज वहाँ पे आप कंटेंट शेयर कर सकते हो, वहाँ पे आप पे कर सकते हो, वहाँ पे आप चीज़ें खरीद सकते हो, वहाँ पे आप फीड स्क्रॉल कर सकते हो. तो ऑल इन वन ऐप है वहाँ पे. बिकॉज वहाँ पे ऑप्शन भी नहीं, फेसबुक तो नहीं वहाँ पे. ठीक है. बट द थिंग इज कि काफ़ी बड़ा ऐप है, और वही फिलॉसफी मेरे को लग रहा है एलन मस्क माय बैड X में लाना चाह रहे हैं. उसी तरीके का वो ऐप बनाना चाह रहे हैं, एंड विच इज नॉट अ बैड थिंग, बिकॉज इस तरीके का ऐप फिलहाल मार्केट में मौजूद नहीं है, और WeChat कोई यूज करता नहीं है. तो एक ग्लोबल लीडर की तरफ से ये बड़ा विजन लेके आना, उस तरीके का ट्विटर को चेंज करना, एक मेरे को बुरा क्या गलत लगा इनफैक्ट, क्योंकि ट्विटर का एक ऑलरेडी ऑडियंस बेस है.
जैसे मेटा ने किया थ्रेड्स लॉन्च करके, बिल्कुल उसी तरीके से कंपेनियन ऐप बना देता एक्स को, ट्विटर एक्स, या फिर कुछ दूसरे ऐप खड़ा कर देता एंड उसमें ये सारे फीचर्स इंप्लीमेंट करता एंड फॉर टाइम बीइंग वो धीरे धीरे ट्रांजिशन पीरियड आना चालू होता, तो मे बी इट कुड हैव बीन अ बेटर। और दूसरा एक पर्सपेक्टिव है मेरे पास, ट्विटर विल ऑलवेज बी जैक डॉर्सीज प्रोडक्ट। जितने साल भी हो जाए वो हमेशा जैक डॉर्सी का रहेगा। बिल्कुल। अब इलॉन मस्क ने क्या किया है, जैक डॉर्सी का सिर्फ ऑडियंस ले लिया है, ट्विटर को पूरी तरह से बदल दिया। उसको खाली वो यूजर बेस चाहिए था। तो शायद जो 42 बिलियन दिया उसने वो सिर्फ यूजर बेस के लिए दिया होगा। शायद उसका पहले से यही प्लान रहा होगा, क्या पता, हो सकता है कि भैया मेरे को तो सिर्फ ऑडियंस चाहिए, हाँ मेरे को ऑडियंस चाहिए, बाकी मैं प्रोडक्ट चेंज कर दूंगा। हाँ हो सकता है यार, बिल्कुल हो सकता है। बट मेरा यही थॉट है कि यार अब प्रोडक्ट चेंज आप जब करते हो, राइट, आप किसी भी चीज की रीब्रांडिंग करते हो, आपका ऑडियंस छूटता है, राइट, ऑडियंस छूटता है। वो ऑडियंस ना छूटे उसके लिए क्या कर सकते हैं वो लोग, थोड़े बेसिक्स तो रिटेन करने पड़ेंगे। बिल्कुल। अभी मैं बात कर रहा हूँ थ्रेड्स की, ठीक है, एलन मस्क ने इसके कोड्स ओपन सोर्स किए, ठीक है, जकरबर्ग ने उठाए कोड और थ्रेड्स बना डाला, हफ्ते भर के अंदर 100 मिलियन उसने क्रॉस कर लिए, राइट, ठीक है, ऑडियंस बेस वहाँ पे भी बना, राइट, ऑडियंस बेस वहाँ पे भी बना है। तो वही मेरा एक पॉइंट है कि अगर वो मेटा कर सकता है वो चीज़, तो ट्विटर को भी एटलीस्ट एक ये इस एंगल से तो ट्राई कर लेना चाहिए था कि भाई एक लेट्स मेक वन मोर ऐप, ठीक है, विच कुड बी अ बिगर ऐप कंपेयर टू, हाँ स्टार्टिंग आप छोटे से रखो, बट अगर आज की तारीख में देखें इंस्टा फेसबुक से बड़ा है, राइट, ठीक है, और जब स्टार्ट हुआ था तो इंस्टा का कंपेनियन, फेसबुक का कंपेनियन ऐप था इंस्टा, आप फेसबुक से लॉगिन कर सकते थे उस सब चीज़ों में, राइट, तो पोस्ट वही कोलैब दोनों में था, बट आज इंस्टा बड़ा हो गया है, बिल्कुल, राइट। तो इस तरीके से मे बी वो कुछ ट्राई कर सकते थे, मे बी ट्विटर जैसे एक ऐप आती है एंड्रॉयड में, iOS में नहीं है, दैट इज टेलीग्राम एक्स, पहले आती थी, आई थिंक बंद हो गई। वो क्या करता था, कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स आपको दे देता था, राइट, बीटा टेस्टिंग वाले फीचर्स आपको ऑलरेडी मिल जाते थे, और दैट इज अ वेरी मतलब डेडिकेटेड अलग ऐप थी वो। टेलीग्राम नॉर्मल ऐप अलग, एक्स अलग, राइट। अब एक्स आप यूज कर, आपको नए फीचर्स मिलेंगे, नए इंटरफेस मिलेगा, राइट, आपको ट्रायल चीजें मिलेंगी, तो आप डिसाइड कर सकते हो कि भाई मेरे को एक्स पे रहना है या फिर नॉर्मल वाले पे रहना है। तो इस तरीके का कुछ अगर वो कर सकते थे तो ज्यादा बेहतर होता, क्योंकि अभी तो जितना भी सोशल मीडिया पे मैंने देखा है काफी आउटरीच हो रखा है। सालों से जो लोग ट्विटर पे थे, राइट, चलो पहली बात है ट्विटर को एक्स बना दिया, ट्वीट को एक्सिस बोल रहे, ट्विटर आईटी को क्या एक्सर आईटी बोलेंगे मालूम नहीं मेरे को, पता नहीं भाई, पता तो नहीं। जो लॉयल फैन बेस था उनका, वो लोग थोड़े नाराज थे। सो ये आउटरीच नॉमिनल है देखा जाए तो। भाई यार पता है क्या, ये आउटरीच खत्म ही नहीं हो रहा, राइट। वो इतनी जल्दी इतने सारे चेंजेस ला रहा है, हाँ। लोगों को सेटल होने नहीं दे रहा है एप्पल का अभी। और पता है क्या, इसीलिए दैट इज द रीजन जो थ्रेड 100 मिलियन पहुंचा ना, वो आधा तो इनका करतूत थी कि भाई इन्होंने पुश कर रहे हैं, और ये बताना ऑब्वियसली यार ऑडियंस के पास अगर ऑप्शन होगा ना तो वो ट्राई करेंगे चीजें, बिल्कुल, राइट। तो पहले ऑप्शन माइक्रो ब्लॉगिंग साइट्स नहीं है अभी भी, आज की तारीख में भी नहीं है, राइट, ट्विटर इज द ओनली वन। बट अब थ्रेड्स आया है, ठीक है, थ्रेड्स का डाउनफॉल भी इसलिए हो रहा है कि वहाँ पे फीचर्स नहीं है, बिल्कुल नहीं है, ओपन सोर्स लेके सिर्फ ऐप बना दिया है, ऐप बना दिया बस, और कोई फीचर नहीं है वहाँ पे, हैशटैग्स काम नहीं करते, राइट, एंगेजमेंट है ही नहीं, एंगेजमेंट नहीं है, ठीक है, आप कितने पोस्ट कर लो, कितने सामने वाले को दे दो, कुछ नहीं होने वाला है। बिल्कुल। नाउ पीपल आर कमिंग बैक टू ट्विटर। अब ट्विटर ने ये चीज, मस्क साहब ने ये चीज देख ली होगी कि भाई थ्रेड्स का डाउनफॉल हफ्ते भर में ही आ गया, तो मैं कुछ करता हूँ, ऐसा नहीं है क्योंकि इवेंट के रखे बस रैंडम ट्वीट कर दिया। अरे रात को तो फोटो आई थी, दिस इज आवर न्यू लोगो, बिल्डिंग पे ऊपर चिपका दिया। लोगों की बात भी मजाक है, लोगो जो डिजाइन किया ना जिस बंदे ने, उसको खाली 2 हफ्ते के लिए हायर किया, और फुल टाइम हायर किया था उसको एज अ ग्राफिक डिजाइनर या समथिंग, प्रोडक्ट बनाया, लोगो बनाया, डन, उसको छोड़ दिया, निकाल दिया, कब खत्म। उसने लिंक्डइन पे कहीं पे मैसेज भी किया था, आई वर्क फॉर 2 वीक्स, आई हैड अ लॉट ऑफ फन, मैंने ये लोगो बनाया, मेरे को निकाल दिया, खत्म। अरे भाई साहब, ये मस्क साहब क्या कर रहे हैं कुछ पता नहीं है मेरे को, या गॉड मस्क को सिर्फ मस्त समझ सकता है बस भैया, और कोई नहीं, या तो फिर जकरबर्ग, ठीक है, और कोई नहीं है यार। इन दोनों का केज मैच होने वाला था यार। अरे वो उसको ब्लू बेल्ट मिल गया है जिजुत्सु में, जकरबर्ग को। अबे वो नम पे ले गया यार वो तो मार तो अलग ही ट्रेनिंग, वो तो मारने वाला है या जो भी रहा, रीब्रांड हुआ है, बट अब मेरे को कहीं ना कहीं लग रहा है कि आगे चल के बैकफायर ना कर जाए ट्विटर, राइट, क्योंकि ऑडियंस बेस खुश नहीं है मस्क साहब से, और ना ही वो ऐप से, जिस तरीके से वो मॉडल, चलो प्राइस का तो समझ भी आता है कि दैट इज एन ऑप्शनल थिंग, बट अभी ये लोग रीब्रांड ही कर रहे हैं, मतलब ना ये ऑडियंस को समझ रहे हैं उनको क्या चाहिए, उनको अपनी चलानी, राइट, और जो अपने चलाते हैं विदाउट, और बहुत सारे लोग हैं जिनकी लाइफ ट्विटर पे डिपेंडेंट है, राइटिंग कम्युनिटी है या सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स है, मीडिया कम्युनिटी, बहुत सारी मीडिया कंपनीज है जिसका
बहुत सारा इन्फॉर्मेशन ट्विटर के थ्रू से ही पास आता है। एंड वही चीज, न्यूज़, कितने सारे न्यूज़ प्लेटफॉर्म्स ट्विटर पे लैंड है। ट्रेंड्स कहाँ पे मिलते हैं आपको? राइट, इंस्टा पे ट्रेंड्स नहीं मिलते। इंस्टा पे ट्रेंड्स बहुत बाद में आते हैं, ट्विटर पे होने के बाद। बिल्कुल राइट। तो आपको ट्रेंडिंग कंटेंट देखना है तो इंस्टा पे, बट ट्रेंडिंग क्या चल रहा है मार्केट के अंदर, न्यूज़, ठीक है, व्हाट इज हैपनिंग अराउंड यू, दैट इज ट्विटर। बहुत ही बड़ा डेमोक्रेटिक प्लेटफॉर्म है ट्विटर, तो उसके साथ जब छेड़खानी किया जाए तो उसके यूजर्स को थोड़ा पता होना चाहिए। तो अभी आई डोंट थिंक कि इतनी जल्दी यूजर जो हैं वो शांत होंगे, राइट। जब तक मे बी द एंड रिजल्ट कुड बी द गुड वन, ठीक है, फिंगर्स क्रॉस्ड, बट तब तक थोड़ा आउटरीच रहने वाला है, राइट। तो आउटरीच के बारे में तो बहुत बातें कर सकते हैं। आउटरीच की ये तो बात ऐसी है कि भाई ट्विटर खत्म ही नहीं होगी, ये हर हफ्ते टॉपिक आ जा रहा है भाई ट्विटर का। बस थैंक यू हमारे लिए कंटेंट बनाने के लिए, आपकी वजह से बहुत सारे चैनल्स चल रहे हैं। एग्जैक्टली। एंड अब मैं आउटरीच की बात कर ही रहा था, तो आउटरीच गेमिंग इंडस्ट्री में भी हुआ था। आई नो माय द थिंग इज, ठीक है, जब मैं बात कर रहा था यूबीसॉफ्ट की, अभी यूबीसॉफ्ट ने क्या किया, जितने भी कैंसिल करने की कुछ बात चल रही थी। तो द थिंग इज कि मेरे फॉर एग्जांपल मेरे पास यूबीसॉफ्ट का अकाउंट है, ठीक है। अब मैंने उसमें काफी टाइम से लॉगिन नहीं किया, बट मेरे पास उसमें गेम्स पड़े हुए हैं जो मैं खेलता नहीं, टाइम नहीं मेरे पास, बिकॉज एडिटिंग इज टफ, ठीक है। सो मेरे पास अभी अकाउंट है यूबीसॉफ्ट का, जिसमें मैंने ऑलरेडी 4 से 5 हज़ार रुपए इन्वेस्ट कर रखे हैं। 3-4 गेम्स मैंने खरीद रखी है, बट लॉग इन नहीं किया काफी टाइम से। तो यूबीसॉफ्ट की तरफ से ऐसे लोगों को मेल गया था कि आपका जो अकाउंट है वो काफी टाइम से बंद पड़ा है, अनयूज्ड है, हम इसको इनएक्टिव कर रहे हैं, ठीक है। मतलब आप सोच रहे हो कि आपके जितने भी गेम, जितने भी प्रोग्रेस, जितने भी आपने किया उस अकाउंट के थ्रू, सब चीज बंद हो जाने वाली है। तो आउटेज आ गया भाई साहब, ये क्या चल रहा है, गेमर्स ट्विटर पे आ गए सब, ठीक है। नाउ दिस इज व्हाई ट्विटर इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये सब ट्विटर पे जाने के उनको कोट करने लगे कि भैया ये क्या कर रहे हो, ये गलत है, गलत है, गलत है, गलत है। बट फिर उनका वापस आता है एक फॉलो अप मेल, फिर बोलते हैं वो कि देखो बात हमारी ऐसी है कि आपको 30 दिन के अंदर लॉग इन कर लेना है, जिसकी वजह से आपका अकाउंट बच जाएगा, ठीक है। सो द थिंग इज कि ये जो चीजें हुई है, हरकत हुई, डोंट यू थिंक इट इज अ वेरी डिक्टेटरशिप काइंड ऑफ थिंग, राइट, कि आपको लॉग इन करना जरूरी है। बिल्कुल, आप अगर नहीं लॉग इन करोगे 30 दिन के अंदर हमारे अकाउंट में, अपने अकाउंट में, तो आपका जो जितना भी डेटा रहेगा वो सब इरेज हो जाएगा, राइट। आई थिंक दैट इज क्रूअल। जबरदस्ती बोले कि महीने में तो एक बार आओ, ठीक है। नाउ दैट इज वन थिंग जो मेरे को थोड़ी बुरी लगी, बिकॉज यार सिर्फ यूबीसॉफ्ट का अकाउंट सिर्फ लॉग इन करने के लिए करते हैं, मतलब गेम्स खेलने के, वहां से परचेजेस नहीं होती। तो कई बार ऐसा भी होता है कि नहीं किया महीने भर तक। एंड इन गेमिंग अगर आप एक गेम महीने भर तक खेलते हो, दैट इज जस्टिफाइड, बिकॉज वो उतना लंबा चलता है गेम। अब महीने भर में कोई इंसान भूल जाता है तो दैट मीन्स बाय बाय टाटा सी है। और मेरे को मैंने कहीं ट्वीट पढ़ा था, बहुत अच्छा ट्वीट था, कि किसी ने लिखा था कि उन्होंने रिफ्रेश किया था उस मेल को, और बोलते हैं कि वी हैव सम शिटी पॉलिसीज, ठीक है, वी वांट यू टू फॉलो सम शिटी पॉलिसीज, अदरवाइज विल गोना डिलीट योर अकाउंट, राइट, ठीक है। सो दिस इज द होल, उन्होंने सम अप करके बताया था। एंड आई अग्री विद दैट ट्वीट, बिकॉज ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आपने जब पैसा दे दिया है, जब आपने अकाउंट बना लिया है, इट शुड स्टे विथ यू विथ लाइफ टाइम। ऐसा नहीं है कि वहाँ पे गेम्स नहीं है, खाली अकाउंट नहीं है, पीपल हैव इन्वेस्टेड देयर टाइम, देयर मनी विथ इट, बट वहाँ पे आप ये सब ऐसे मेल नहीं जारी कर सकते। या तो फिर आपको थोड़ा एक मिडिल वे आगे अनाउंसमेंट करो, या फिर दूसरी कंपनियों की तरह इसको स्वीट कोड करके बोलना चाहिए। हाँ, स्वीट, क्या बोलते हैं, यूजर बेस सबको चाहिए, हाँ, एग्जैक्टली, बोलने का तरीका होना चाहिए, एग्जैक्टली। एंड दैट इज वन थिंग कि जो मेरे को थोड़ी सा ऐसा लगा कि यार, और वैसे भी फिलहाल गेमिंग इंडस्ट्री में आई डोंट थिंक यूबीसॉफ्ट का नाम इतना कुछ अच्छा हो रखा है, बिकॉज ऑफ सम गेम्स। सिनेरियो क्या है, और ये यूबीसॉफ्ट ही मोस्टली कर रहा है इन दिनों। 4,000 रुपए का आपने गेम खरीदा, बिल्कुल ठीक है। अब 4,000 रुपया आप इन्वेस्ट करके उस गेम खरीद के ये लगे मेरे पास पूरा गेम है, ओके, ठीक है। यूबीसॉफ्ट क्या करेगा, उस गेम के अंदर आपको वेपन्स बेचेगा, ठीक है, टेक अ सीजन पास, ठीक है, कंटेंट, मतलब जो एक्स्ट्रा कंटेंट के लिए आपको पे करने के लिए पुश करेगा। बीइंग अ गुड गेमर, यू विल बी लाइक यार मैं इसमें गेमिंग कर रहा हूँ, मैं टाइम इन्वेस्ट करता हूँ, यू विल बी ओके कि मैं इतना डॉलर्स दे दूंगा। बट फिर नई चीज़ आएगी, फिर आएंगे एड ऑन्स, ठीक है। वो अगर आपको वो गेम और खेलना है डिफरेंट टाइप ऑफ मिशंस के लिए, वो एड ऑन। कहीं ना कहीं ये सब चीजें एक ही नहीं होनी चाहिए, राइट। लाइक डेमो, हम पहले याद है हम डेमो बहुत सारे पेवल्स आ गए ना, तो अभी डेमोज हम खेलते थे पहले। डेमो का मतलब ही होता था कि आपको फ्री में कुछ पोर्शन ऑफ गेम मिल जाता है एक्सपीरियंस करने के लिए, हाँ, और ताकि आप पैसा देके पूरा गेम खरीद सको। ओके, अब क्या हो रहा है कि आप पूरा गेम तो खरीद रहे हो, साथ ही साथ अब जो एड ऑन्स है, पासेस है, गेम पास है जो उसके, वो सब आपको लेने पड़ रहे हैं। ओके, और यूबीसॉफ्ट का नाम सबसे ज्यादा बदनाम है इसके अंदर, क्योंकि वो हर एक गेम में, जहाँ पे जरूरत भी नहीं है,
वहाँ पे माइक्रो ट्रांजैक्शन घुसा रहा है। Okay. तो गेमर्स काफ़ी ज़्यादा irritating. दैट इज़ इरिटेटिंग, ट्रस्ट मी। एंड बीइंग अ गेमर माई सेल्फ, मैं और बाकी जो गेमिंग कम्युनिटी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा है Ubisoft से। सो आई थिंक अगर ये पॉडकास्ट उन तक पहुँच रहा है कहीं पे भी Ubisoft को कोई भी इंसान इसको सुन रहा है तो प्लीज़ सुधर जाओ, क्योंकि ये सब और आप लोग काफ़ी अच्छा कर रहे थे इन बैक अर्ली 2000s, काफ़ी अच्छा कर रहे थे, बट नाउ आई डोंट थिंक कुछ अच्छा हो रहा है आपकी तरफ से। आई मीन गेम्स आर इवन फार क्राई 6 सब फ्लॉप जा रहे हैं, बट फिंगर्स क्रॉस्ड अगेन। Ubisoft काफ़ी अच्छी कंपनी, बहुत बचपन नॉस्टैल्जिया जोड़ा है उससे मेरा। आई होप कि वो सुधर जाए तो अच्छा रहेगा। बाकी बीइंग अ गेमर जो उन्होंने मेल किया दैट इज नॉट जस्टिफाइड यार। राइट। सो ओवरऑल काफी हैपनिंग वीक रहा। हाँ। जितना हम कवर कर पाते थे हमने उतना कवर कर लिया। राइट। आपको कैसा लगा ये एपिसोड हमें कमेंट्स में बताइए। कैसा क्या लगा, अच्छा ही लगा ना तो लाइक भी करो, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करो एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि आप कोई भी एपिसोड ऑफ द की फाइट शो मिस ना कर पाओ। कोई सजेशन है, ठीक है, तो वो आप हमें आके इंस्टाग्राम पे दे सकते हैं, तो कमेंट सेक्शन में भी दे सकते हैं। हम ट्राई करेंगे कि उस पर जरूर से एक एपिसोड हम कवर जरूर करें। बिल्कुल, ठीक है। एंड ऑन दिस नोट आई थिंक वी आर डन। ठीक है, राइट। हम मिलते हैं आप लोगों से अगले हफ्ते, तब तक के लिए टाटा, सिया, अब बाय।